हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपका चैप्टर 5 है क्लास 10 का एनसीईआरटी का। ओके, और इस चैप्टर को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है स्टूडेंट्स को। इसको हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, एग्जाम्पल में कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, थोड़े बहुत एग्जाम्पल के क्वेश्चन लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, अरिथमेटिक क्या है और प्रोग्रेशन क्या है, इनको हम देखेंगे। अरिथमेटिक का मीन होता है, क्या होता है अरिथमेटिक का मतलब? मैथमेटिकल नंबर। ओके, मैथमेटिकल नंबर होते क्या है आप सबको पता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। ओके, ये सारी चीजें वैल्यू क्या होती है? मैथमेटिकल नंबर होते हैं। ओके, हम अगर हम चाहे तो 1.2, ओके, 2/3, ओके, ये भी सारे जो नंबर आएंगे वो कैसे आते हैं? वो आते हैं मैथमेटिकल नंबर। ओके, ये मैथमेटिकल नंबर होते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नंबर, यानी कि एक नंबर से दूसरे नंबर की ओर जाने को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेस। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रोग्रेस करना। आप कैसी प्रोग्रेस कर रहे हो? ओके, मतलब आप अपवर्ड प्रोग्रेस कर रहे हो या डाउनवर्ड कर रहे हो। प्रोग्रेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप हमेशा जो है आगे ही बढ़ना है। ओके, कभी कोई माइनस में भी सीरीज आपको देखने के लिए मिलेगी। अब मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, एक पहला नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6। ओके, इस साइड, और इस साइड आपको लिखा है 1 3 5 2 7 और सो ऑन। ओके, अब यहाँ पर है क्या? इस साइड क्या है आप देख सकते हैं। मैंने 1 से 2 पर जंप किया तो मेरा +1 हुआ, 2 से 3 पर किया तो भी +1 हुआ, 2 से 3 से 4 पे किया तो भी मेरा +1 हो रहा है। यानी कि हर बार मैं क्या कर रहा हूँ? एक पर्टिकुलर नंबर का गैप लेकर क्या कर रहा हूँ? प्रोग्रेस कर रहा हूँ या आगे बढ़ती जा रही है मेरी सीरीज। ओके, अब यहाँ पर क्या है? ये 1 से 3 हुआ यानी कि +2 हुआ। ओके, 3 से क्या हुआ? 5 हुआ तो भी कितना हुआ? +2 हुआ। लेकिन यहाँ पर -3 है। ओके, फिर देन यहाँ पर आप देख सकते हैं +5 है। ओके, यहाँ पे जो प्रोग्रेशन है वो यहाँ तक तो सही था 1 से 3, 3 से 5, और यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया कि माइनस हो गया, +5 हो गया। अब यहाँ पर है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या है? प्रोग्रेशन मतलब ऐसा प्रोग्रेस करना जिसमें डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है पहले और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जो टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है, या जितनी भी हमारी टर्म्स आएंगी, जितनी भी टर्म्स आएंगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसका डिफरेंस क्या होता है? हम डिफरेंस को डिनोट करते हैं या तो कैपिटल डी से आप डिनोट कर सकते हैं। ओके, और बेसिकली देखा जाए तो जो डिफरेंस होता है हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो डिफरेंस हमें दिख रहा है, सभी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। और ये आता कैसे वो भी मैं बताऊंगा कैसे आता है। अब यहाँ पर जो है ये एपी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब ये वाला जो एपी है वो जो है वो इक्वल नहीं है। कैसा नहीं है? नॉट इक्वल। ओके, यहाँ पर जो एपी है वो इक्वल है। ओके, हमेशा क्या आ रहा है? 1 1 1 आ रहा है। ओके, इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो डिफरेंस है वो -1 -2, फिर प्लस आ गया, फिर प्लस है, फिर यहाँ पर चल रहा है। यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यानी एपी नहीं है। ये क्या नहीं है? इट इज नॉट एपी। यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इज नॉट इन एपी। ओके, ये एपी का फॉर्म नहीं बनाता है। ठीक है, ये वाली जो दोनों की दोनों मैंने यहाँ पर लिखी है, ये जो है सीरीज लिखी है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाती। इस साइड आते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, दोनों में ही देखिएगा क्या है कि यहाँ पर देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। तो ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज इन एपी। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस कैसा है? सेम है। डिफरेंस कैसा है? सेम है। हर टर्म का, पहली टर्म और दूसरी टर्म का जो डिफरेंस है वो कैसा है? सेम आना चाहिए। अगर वो सेम आता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं आ रहा है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, देन हम इस पर आते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप +2। ओके,
यहाँ पर देन प्लस टू, यानी कि जो डिफरेंस है यानी कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है हमारा वन। इट्स मीन्स दिस इज ओके, कैसे आप कैसे भी लिख सकते हैं, दिस इज एपी, ओके, या फिर दिस इज इन एपी, ओके, दिस इज अन एपी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रामर में मत जाइएगा, ओके। तो ये जो है हमने पता करा कि एपी में कैसे हम जो है पता करेंगे कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। अब यहाँ पर जो डी है या डिफरेंस जो है वो हम पता कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सी, हमें पता है कि यहाँ से हो रहा है, तो हम यहाँ पर करते कैसे कि यहाँ से इसको ले लेता हूँ मैं ये जो टू है, ओके, यानी कि ये टू है उसको ए बोला जाता है, ए या फिर ए वन बोल लीजिए, मैं ए वन बोलता हूँ इसको, ओके। ये ए टू है, ये ए टू कौन सा है, फोर है, ए थ्री यहाँ पर है आपका सिक्स, ए फोर है आपका एट, ओके, ये हो गए, और सो ऑन जितने भी आपके नंबर्स आते जाएंगे सीरीज में वो आपकी एक टर्म होगी, क्या होगी, एक टर्म होगी, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, मैं टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स बोलते जाऊंगा, ओके। फिर टर्म्स होती क्या है वो बताऊंगा, एन टर्म्स क्या होती है, nth टर्म्स क्या होती है, nth टर्म्स क्या होती है वो बताऊंगा, सारी चीजें हम आगे देखेंगे। इसमें देखिएगा ए की वैल्यू क्या है, हमें डी निकालना है, क्या निकालना है, डी, ओके, कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, कोई भी एक टर्म ले लिए जो आपकी पहली टर्म को छोड़कर, ये वाली टर्म नहीं लेना है, पहले से पहले हमें लेनी है, या तो a2 लीजिए, a3, a4 कुछ भी ले सकते हैं, और फिर से जस्ट पहले वाली इससे यानी a2 से पहले वाली टर्म क्या है, a1 है। आप देखेंगे कि a2 टर्म क्या थी, a2 टर्म थी 4, a1 टर्म क्या थी 2 थी, कॉमन डिफरेंस आया 2, ओके। इसी प्रकार हम एक बार और चेक करेंगे, अब ले लेते a3 टर्म माइनस a2, इससे जस्ट पहले वाली एक टर्म लेंगे, ये जब पहले वाली टर्म लेंगे, a3 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 4, क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। फिर से एक बार आपका मन नहीं भरा है तो आप चेक कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन आएंगे चेक करने के लिए, वो चेक करें। a4 माइनस a3 कर लीजिए, a4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 है, ओके। a3 की वैल्यू 6 है, यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो क्या आया है, कॉमन डिफरेंस आया है, क्या आया है हमारे पास 2 आया है। अगर 2 डिफरेंस आ रहा है या हमारा जो डिफरेंस है वो सभी का कैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये एपी में होगा, ओके। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक सीरीज लिखी हुई है, सॉरी फॉर यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो मैं इसको एक बार बता दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा 5 10 ओके 50 20 एंड सो ऑन, ओके। केस वन में हम क्या देखने वाले हैं, केस वन में देखने वाले हैं, देखिए पहली तो चीज देखेंगे कि जो डिफरेंस है यानी कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है, तो कैसे देखेंगे, डी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं, कोई भी एक टर्म लेंगे हम, लेकिन फर्स्ट टर्म को छोड़कर सेकंड टर्म लेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को मैंने a1 बोला है इसलिए, ओके। सेकंड टर्म कितनी है 10 है, फर्स्ट टर्म कितनी है 5 है, ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5 है, ओके, यानी कि कितनी आएगी 5। एक और बार चेक कर लेंगे हम, a3 माइनस a2, ओके, a3 कितनी है हमारी, a3 हमारी 50, ओके, माइनस a2 कितनी है 10 है, तो कितना आएगा 5, यानी हमारी कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, d जो आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5, ओके। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे हम कि फॉर्मूला कैसे बनता है, इसमें एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, ओके, ए एन निकालने का, ओके, तो कैसे टर्म निकालने का, नंबर ऑफ टर्म निकालने का जो फॉर्मूला का वो ड्राइव कैसे होगा वो इधर आकर हम देखते हैं। देखिए अब अभी तक हमें ये सीरीज दी हुई है, कितनी दी है, 5 10 15 20, ओके, सो ऑन आगे चल के अगर सपोज दैट उसने बोल दिया फाइंड करिए, ओके, फाइंड करिए 1 2 3 4 और एन 5, यानी ए एन 5 में टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 5 नंबर वाले टर्म्स आप आपको निकालना है। देखिए जनरली आपको पता है कि ये 5 नंबर वाले टर्म्स आएगी वो लास्ट वाली टर्म में
ओके, जो लास्ट वाली जो टर्म दी है उसमें 5 प्लस कर देंगे तो ये अगली वाली टर्म है वो 25 आ जाएगी। ओके, ये सिंपल जो सीरीज है उसमें तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब सीरीज बहुत ज्यादा टफ आती है तो दिक्कत आती है, माइनस वाली पॉइंट में, ओके, रेशो में आ जाए, ओके, अंडर रूट में आ जाए तो इसमें दिक्कत आती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक चीज देखिएगा, ये 5 है, 5 को मैं 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इस जो 10 है, इस 10 को आप देखते ही, इस 10 को मैं 5 प्लस 5 लिख सकता हूँ। ओके, ये चीज मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। इस 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 प्लस 5 प्लस 5। ओके, ये लिख सकता हूँ। ओके, इस 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, सिंपल है। ओके, तो मैंने इस प्रकार से इसको लिख दिया। ओके, ये 5 क्या है, ये मार्क ओनली ओनली 5 क्या है, 5 को हमें पता है पहली टर्म जो होती है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। किससे, ए से डिनोट करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, पहली टर्म जो है हमेशा हम ए से डिनोट करते हैं, उसके साथ में 5 लगा हुआ है, एक को 5 लगा हुआ तो हम इसको डी से डिनोट करते हैं। यानी फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए होती है, सेकंड टर्म जो निकालनी होती है हम ए प्लस डी निकालेंगे। डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितना निकल का है आपका 5। ओके, अब देखिएगा इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए, एक बार ए आ गया, एक और बार ए आ गया, और हमारा ये 5 क्या है, डी है, क्या है, डिफरेंस डी है। ओके, ये हमारा आ गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ओके, और ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म कैसे निकाली हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, तो ए कितने बार आ रहा है, ए आ रहा है आपका 1 2 3, 3 बार, और प्लस क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ओके, इसको हमने बिल्कुल एज इट इज लिखा। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको भी एज इट इज लिखेंगे। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2a प्लस डी। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3a प्लस डी। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो पहली टर्म तो पहली टर्म ही होती है। ओके, सेकेंड टर्म जो होती है वो फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड जो टर्म होती है, ये वाली जो टर्म आप देख रहे हैं, ये वाली सेकेंड टर्म जो होती है अगर निकालनी है तो फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस आपको प्लस करना होगा। थर्ड टर्म अगर आपको निकालनी है तो 2a, फर्स्ट टर्म को दो बार ऐड करना है, प्लस आपको डिफरेंस ऐड करना है। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म यानी जो a है उसको 3 टाइम या 2 टाइम जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको, फर्स्ट टर्म को ऐड करना पड़ेगा, डिफरेंस को किसको ऐड करना पड़ेगा, डिफरेंस को आपको ऐड करना पड़ेगा, डी को आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो क्या जाएगी, आपकी टर्म है। यानी कि a1 को निकालने के लिए फर्स्ट टर्म होती है, a2 को निकालने के लिए a प्लस डी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको मैंने अभी ड्राइव करके बताया। a3 को निकालने के लिए 2a प्लस डी होता है, डिफरेंस। ओके, ओके, A3 को निकालने के लिए, ये 3 हो गया। ओके, A4 को निकालने के लिए क्या होगा, A4 को निकालने के लिए 3a प्लस डी होता है। ओके, और A5 को निकालने के लिए आपका क्या होने वाला है, 4a प्लस डी। अब हमें ये निकालना था, मैंने ऊपर लिखा था A5 निकालना है, 4 ओके इनटू डी की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस डी की वैल्यू क्या है आपकी, फिर से क्या है, 5 ही है, 20 हो गया। ओके, प्लस 5 तो कितना आ गया, 25। ये आपका आ गया टर्म नंबर 5, ए एन 5 आ गया। ओके, क्या आ गया, 25, जो कि हमने अभी मैंने बताया था इसमें प्लस करनी तो आप कर लेंगे इजीली, लेकिन इसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो आगे क्वेश्चन को देखेंगे अगला। ओके, हम 5.5 5.1 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, और पहला ही क्वेश्चन जो है हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है, और इसका देखिएगा सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ओके, आराम से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीस फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 8 रुपीस
फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन सीधे ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि अगर मैं कोई टैक्सी लेता हूँ, ओके, और उसका फेयर जो है किलोमीटर का, ईच मतलब हर एक किलोमीटर का 15 रुपीज है। ओके, हर एक किलोमीटर का फेयर इज 15 रुपीज, फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 8 रुपीज। ओके, 8 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर एडिशनल किलोमीटर। ओके, इसमें इस प्रकार से कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, पहले किलोमीटर का जो पैसा लग रहा है, यानी कि फर्स्ट फॉर फर्स्ट था, ओके, फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसके लिए 15 रुपीज का चार्ज ले रहा है। ओके, ओके, अगर वो सेकेंड किलोमीटर का है, सेकेंड किलोमीटर का भी मैं लिख रहा हूं, अभी समझा नहीं रहा हूं आपको। ओके, सिर्फ लिख रहा हूं। सेकेंड किलोमीटर में वो बोल रहा है मैं 15 तो ले रहा हूं, उसके साथ साथ 8 रुपीज भी ले रहा हूं। ओके, सेकेंड किलोमीटर का हो गया। तो इसका आप देखेंगे तो इसका सम कितना आएगा, 23 आएगा। ओके, अगर वो थर्ड की बोले, किसकी बोले, थर्ड किलोमीटर की निकाल लेते हैं। थर्ड किलोमीटर में वो 23 तो ले ही रहा होगा। ओके, कितना ले रहा होगा, 23 तो ले ही रहा होगा, साथ में 8 रुपये और ले रहा होगा। ओके, कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 31। ओके, तो हमारी एक सीरीज यहाँ पर बन जाती है। क्या बन रही है सीरीज हमारी, 15, ओके, उसके बाद हमारा 23, उसके बाद 31। क्वेश्चन ये है आपसे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने अभी तक बोला नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये जो सीरीज बनी हुई है हमारी, ओके, ये क्वेश्चन में सीरीज बनी हुई है, क्या ये सीरीज में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो हमें बताना है। ओके, तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें सिंपल पता होना चाहिए, ए वन कितना है 15, ए2 कितना है हमें 23, ओके, ए3 कितना है हमारे पास, ए3 हमारे पास कितना है 31 है। अब हमें कॉमन डिफरेंस अगर हमारा सेम आ जाए, क्या आ जाए, कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर सेम नहीं आता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, सेम आने के लिए क्या है, हमें कोई भी दो टर्म लेनी होगी, और जो बाद वाली टर्म है, यानी उससे आगे वाली टर्म, जैसे ए2 टर्म है, ए2 टर्म को ए1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ए2 टर्म कितनी है, 23 है, और ए1 टर्म कितनी है, 15 है, जिसका आप जिसका आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आने वाला है, जल्दी से बताइएगा, डिफरेंस कितना आएगा आपका, 8 आएगा। कितना आएगा, 8, ऑलवेज क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 8 ही हमने प्लस कब किया था। ओके, एक बार और देखते हैं, a3 माइनस a2, a3 कितनी है 31 है, और a2 कितनी है 23 है, फिर से कितना आ रहा, 8 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 8 आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है या फिर हर टर्म का सेम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यस इट इज इन एपी। क्या लिखेंगे, यस इट इज इन एपी। ओके, ये हमारा एपी फॉर्म करता है। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट हमारा हो गया कंप्लीट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का आपके पास, क्वेश्चन फर्स्ट का जो आ गया, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, अमाउंट ऑफ ये दिख नहीं रहा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये दिख रहा होगा, चलिए। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन बस इतना सा है, क्या आपको ये बताना है कि ये जो एपी बनाएगा, क्या वो एपी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, यानी जो सीरीज बनाएगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या नहीं होगा। इस क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार समझते हैं, इस प्रकार का कोई सिलेंडर है, ओके, ठीक है, कोई भी सिलेंडर, ठीक है, बोलना उसका ये है कि मैं हर बार जो गैस निकाल रहा हूं, माना मैंने कि अमाउंट ऑफ एयर जो मैंने प्रेजेंट जो एयर है, जो टोटल एयर थी जो प्रेजेंट थी, मैंने मान ली एक्स थी, मुझे पता नहीं कितनी है, एक्स है। मैं इस एक्स को पहले मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले मैंने एक्स माना,
जो मेरे पास सबसे पहली इनिशियल स्टेज पर सिलेंडर में जो गैस थी वो मेरी एक्स थी। इस एक्स का मैंने इस एक्स का मैंने इस एक्स का मैंने कितना निकाला, 1/4 निकाला। इसी एक्स का 1/4 निकाला। कितना निकाल लिया? 1/4 निकाल लिया। इसी गैस का हर बार निकालूंगा मैं, जो बचेगी उसने बोला रिमेनिंग इन द सिलेंडर। कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास एक्स गैस थी, ओके, सपोज मैंने माना एक्स गैस थी मेरे पास और x/2 बची है। अगले टाइम x/2 बची, मान लीजिए x/2 बची मेरे पास, ओके। अब जो ये गैस बची है इसमें से भी मैं अगली बार कितनी निकालूंगा? 1/4 निकालूंगा, यानी x/8 हो जाएगा। अब इस 8 में से 1/4 निकालूंगा, ओके। फिर ये कितना आपका 24 हो जाएगा। फिर 1/4 निकालूं, ऐसे करके मैं हर बार क्या निकालते जाऊंगा? 1/4 निकालते जाऊंगा, ओके। अब मैंने पहले ये तो मान लिया कि मेरा इनिशियल स्टेज पर, यानी सबसे पहले नंबर पर मेरा जो अमाउंट ऑफ गैस था सिलेंडर में वो x था, और मैं निकाल कितनी रहा हूं? 1/4 ऑफ इस x का, 1/4 ऑफ इस x का। तो ऑब्वियसली बात है कि जो फर्स्ट टर्म आएगी वो x आएगी। मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म x आएगी, फर्स्ट टर्म मेरी x आ गई, ओके। अब मैं निकालना हूं तो यानी मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ इसी गैस का। अब मैं कितना निकाल रहा हूँ? 1/4 निकाल रहा हूँ। क्या मैं इसको ऐसे ना लिखकर थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ? ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या मिलेगा मुझे? 3x माइनस एक्स अपॉन में 4, यानी कि क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? 3x/4। इसको ध्यान में रखिएगा, जो डिब्बे बनाते हैं वो ध्यान में रखिएगा। अब इसी वाली गैस अब ये निकल गई, ये इतनी बची है, मतलब अब सिलेंडर में इतनी बची हुई है, ओके। 1/4 निकल गई, इतनी बची हुई है। अब जो बची हुई है 3x/4 में से भी, ओके, इसमें से भी, ओके, इसमें से भी अब मुझे इसी की इसमें से भी इसी की 1/4 निकालनी है। कितनी गई? 1/4 निकालनी है मुझे। तो मेरे पास एक तो देखिए, पहली चीज तो आप कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। माइनस आएगा, 3x आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? ना 16 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? सभी को पता है एलसीएम कितना है, 16 ही आने वाला है, ओके। 16 एलसीएम आएगा, ओके। यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12x, ओके। यहाँ पर 16 कितना आएगा? कितना आना चाहिए ये बताइए मुझे। तो ये फिर से आपका कितना जाएगा? 3 आ जाएगा, 3x, ओके। और यहाँ पर इक्वल में कितना आएगा? ये आएगा आपका 9x डिवाइड में 16, ओके। अब इतनी बची हुई है, कितनी बची? इतनी बची हुई है। अब एक और सीरीज कर लेते हैं एक बार और, 9x डिवाइड बाय 16। अब इसी का ही 9x डिवाइड बाय 16 का 1/4 फिर से निकाला, ओके। आप चाहें तो और भी आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। 16 का ही 1/4 फिर 16 निकालेंगे, चाहे तो आप इसको यहीं तक छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास पहली टर्म थी x, दूसरी टर्म है ये वाली, और तीसरी टर्म ये वाली है। तो 4 टर्म बनाने की जरूरत नहीं है, आपको 3 टर्म से ही आपको पता चल जाएगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अब आपके पास टर्म्स कौन कौन सी आ गई? हमारे पास टर्म्स आ गई, कौन कौन सी टर्म्स है? पहली टर्म हमारी x थी, दूसरी टर्म यहाँ पर है, देखिएगा ये दूसरी टर्म है 3x डिवाइड बाई 4। आपकी तीसरी टर्म क्या है? 9x डिवाइड बाई 16। अब ये एपी में है या नहीं है वो आपको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? कर लीजिए, डिफरेंस निकालना है तो a2 माइनस a1, a2 कितना है आपका 3x/4, ओके। और a1 कितना है? ये है, करिए इसको, 3x माइनस 4x डिवाइड में 4, तो माइनस का x/4, ओके। ये आपका डिफरेंस आया, पहला डिफरेंस आया, ओके। अब एक और बार देख लेते हैं, एक और बार देख लेते, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेते हम।
A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है 9x माइनस 16, ओके। A2 की वैल्यू कितनी है 9 3x/4, ओके। एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा देख लीजिएगा। सिंपल एलसीएम ले लेंगे तो सेम एज इट इज करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेंगे 16 आएगा, ओके। 16 तो 9x ही आएगा, ओके। यहाँ पर 4 आएगा, ओके, और 4 3 12 आएगा, ओके। तो यहाँ पर कितना माइनस का 3x, कितना आएगा माइनस का, यहाँ पर भी 3x/4 16 आएगा। तो आपने देखा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। क्या नहीं है, डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, ओके। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट, क्या बोलेंगे, इट इज, सॉरी, इट इज नॉट एन एपी या एपी, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड जो है हमारा पार्ट हो गया है कंप्लीट, ओके। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर थर्ड यहाँ पे देखते हैं हम। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल after every meter of digging, when it costs 150 rupees for first meter, rises by 50 rupees for each subsequent, okay, 50 rupees per meter, okay। चलिए क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने से अच्छा है मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैं एक गड्ढा खोद रहा हूँ या फिर मैं एक काम कर रहा हूँ, कुआं खोद रहा हूँ। कुआं खोदने पर मैं एवरी मीटर का, ओके, हर मीटर का 150 रुपीज चार्ज करता हूँ, ओके। मतलब हर मीटर को मतलब हर मीटर खोदता हूँ। खोदने के बाद मैं क्या करता हूँ, अगर कॉस्ट मेरी 150 रुपीज पहुंचती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ अपना पैसा बढ़ाता हूँ। वो बढ़ाता हूँ कितना, 50 रुपए पर मीटर का। अगर इतनी मेरी प्राइस पहुंच गई है तो मैं हर मीटर के बाद में 150 रुपीज बढ़ाते जाता हूँ, ओके। तो मैंने ये बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग पर फर्स्ट मीटर, पहले मीटर का जो कॉस्ट लगेगा वो कितना है, वो 150 रुपए है। कितना है, 150 रुपीज है, ओके। अब सेकंड मीटर का, किसका, सेकंड मीटर का जो कॉस्ट लगेगा, किसका, सेकंड मीटर का जो कॉस्ट लगेगा वो मुझे कितना लगेगा 150 प्लस 50, यानी कि 200 रुपीज लगेगा, ओके। थर्ड का कितना लगने वाला है, थर्ड का जो मेरा थर्ड मीटर का जो पैसा लगेगा कितना 200 प्लस 50, यानी कि 250 मुझे लगेगा, ओके। तो ये मेरे पैसे लग रहे हैं, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि बताइए मुझे जो इस चीज से जो सीरीज बनेगी, क्या वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी या नहीं होगी, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म्स मिली हैं वो क्या है, हमारे पास टर्म, पहला टर्म 150 बना है, दूसरा टर्म 200, तीसरा टर्म 250 बना है। तो A1 हमारा ये रहा, ओके, A2 ये रहा, A3 ये रहा, और सो ऑन, वो जितना डिगिंग करते जाएगा उतना से पैसे बढ़ते जाए, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो कैसे करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, वही कॉमन डिफरेंस निकालें। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पहली टर्म को छोड़कर दूसरी टर्म या तीसरी टर्म लेना है, तो हम थर्ड टर्म ले लेते हैं इस बार, ओके। थर्ड टर्म और उससे पहले वाली टर्म क्या है, A2 है। थर्ड टर्म कितनी है 250 है हमारे पास, सेकंड टर्म कितनी है 200 है। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो 50 रुपीज का है, जो कि आपको सबको पता है 50 रुपीज है। वैसे भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेगा ही ये, ओके, सभी को पता है। लेकिन वो हम बस दिखाना है, क्वेश्चन को लिखना है एग्जाम में, नहीं तो हमें नंबर्स वो नहीं देगा, ओके। A2 चेक कर लेते हैं, A1 माइनस A2 माइनस A1, A2 कितना है 200, A1 कितना है आपको 150, और हमारे पास कितना आएगा 50, कितना 50, यानी कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है 50 आ रहा है, जो कि ये बताता है कि यस इट इज एन एपी, ओके। क्या लिखेंगे हम, यस इट इज एन एपी, यस इट इज इन एपी, या इट इज इन कॉमन एपी, ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, ओके।
तो अगला पार्ट करेंगे इसका। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। क्वेश्चन है कि जब अकाउंट में हर महीने 10,000 रुपए जमा करे जाते हैं तो उसका हर साल इन एवरी ईयर 8% का क्या मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगता है। क्या लगता है उस पर? कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अभी मैं समझाऊंगा नहीं कि होता क्या है। ओके, जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज में हम कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ऐसा ही सही पढ़ेंगे, तो उसमें समझाऊंगा। फिलहाल पर बस इतना समझिएगा, जो इंटरेस्ट है जिसको हिंदी में बोला जाता है ब्याज। ओके, यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ओके, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगता है। ओके, इसका एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, ओके, कोष्टक में 1 प्लस आर अपॉन 100, कोष्टक 1 टाइम। टाइम मतलब कितने साल के लिए दिया गया है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा। रेट कितने, रेट परसेंटेज ऑफ रेट जो इंटरेस्ट लग रहा है वो, और प्रिंसिपल वो चीज है जो हम दे रहे हैं या हम किससे ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। ओके, उसकी बात हुई। अब यहाँ पर हमें निकालना है अमाउंट। ओके, कि पहला साल का अमाउंट क्या होगा फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या होगा। फॉर फर्स्ट ईयर अमाउंट लिख लेते हैं या ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है। ओके, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा 10,000। कितना है, 10,000 है। 1 प्लस रेट कितना है हमारा, 8 है। 100 यहीं पर है। टाइम कितना है, 1 ईयर। फर्स्ट ईयर पे कर रहे हैं इसलिए 1 मैंने लिख दिया। ओके, 10,000 वहीं का वहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को प्लस किया यहाँ पर 100, 8, यहाँ पर 100 ही आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ओके, इधर कर लेता हूँ मैं, कुछ थोड़ा छोटा सा हो गया होगा, सॉरी फॉर दैट, बड़ा लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर करेंगे तो 108 अपॉन में 100 है ये। इसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, जब सॉल्व करेंगे सारा सॉल्व हो जाएगा तो आप देखेंगे क्या आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको, 108 रुपीज। ओके, ये आ गया आपका फॉर फर्स्ट ईयर अमाउंट। ओके, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट जो होगा, क्या होगा, वही 10,000, और यहाँ पर आपको 1 प्लस 8 अपॉन में 100, और यहाँ पर आ जाएगा 2, सिंपल। ओके, यहाँ पर वही 10,000, यहाँ पर आपका वही 108, और यहाँ पर 100, और यहाँ पर आएगा 2। पावर कितनी हुई, 2 है। जब पावर 2 हो जाएगी तो हम इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दीजिए, कैसे, 10,000 आपकी इच्छा है। ओके, 108 इंटू 108, ओके, अपॉन 108 इंटू 108, आपकी इच्छा है। आप चाहो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 काट सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका सेकेंड ईयर का क्या होगा, अमाउंट होगा। ओके, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 11,644। ओके, ये आएगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट आ गया। ओके, ठीक। अब फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा, यानी वो फर्स्ट ईयर का जो पहला A1 होगा, यानी हमारी सीरीज बनेगी, जो टर्म बनेगी, जो हमारी टर्म बनेगी, टर्म्स क्या होती है, A1 तो पहली टर्म्स होती है। पहली टर्म क्या है हमारी, 10,000 है, हमें पता ही है पहली टर्म क्या ये होती है। सेकेंड टर्म क्या है हमारी, सेकेंड टर्म जो होगी हमारी वो ये होगी। ओके, ठीक है, 10,800। थर्ड टर्म हमारी क्या होगी, 11,644 रुपीज। ओके,
और सो ऑन। ठीक है, ये चलता जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है तो चेक करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। a2 माइनस a1 से a2 कितना है, ये है, क्योंकि a1 कितना है, ये है, डिफरेंस कितना है 800 है। अब फिर से a3 माइनस a2 करेंगे, a3 कितना है आपको 11644, a2 कितना है आपके पास 800, डिफरेंस कितने आने वाला है आपका, डिफरेंस आने वाला है आपका, ये आएगा आपका 4, ओके। और आपका फिर से यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, बताएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 864। यानी कि ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस क्या है, चेंज है। जब डिफरेंस चेंज आता है तो हम लिखेंगे नो, ओके, इट इज नॉट in AP या it is not in form of AP, it is not form in AP, क्या नहीं कर रहा, AP को नहीं बना रहा है, ओके, ये AP को नहीं बना रहा है, ओके, ये आपका आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ओके, आगे अगली वीडियो में और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आए क्वेश्चंस, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऑनलाइन क्विज स्टडी को। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, धन्यवाद।